एक धारणा यह है कि यहां सीखने विखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज यहां क्यों नहीं आए हैं? उन्हें लगता है कि यहां क्या होगा। बहुत सारे लोग जम्मू क्यों नहीं गए? उन्हें लगता है यार 10,000 रुपए दे के वहां जाएंगे, इससे अच्छा 10,000 रुपए फील्ड में लगाएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लोग इस इंडस्ट्री में सीखने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग इसे काम ही नहीं मानते हैं। अगर लोग इसे काम मानते, लोग काम किसे मानते? जिससे कमाई होती है, और जिससे कमाई होती है उसके लिए लोग समय, पैसा और शरीर तीनों चीज लगाते हैं कि नहीं लगाते जी? अगर लोग किसी काम को काम मानेंगे, काम कब मानेंगे? जब उससे कमाई होगी, और कमाई के लिए लोग समय, पैसा और शरीर तीनों चीज लगाते हैं। लेकिन क्या आरसीएम में लोग अपना समय, पैसा और शरीर लगा रहे हैं? इसका मतलब उन्हें यह लगता है कि यहां से कमाई होने वाली नहीं है। अब उन्हें यह लग रहा है कि यहां से कमाई होने वाली नहीं है, तो क्या वो सीखने के लिए गौर करेगा? सीखने के लिए पैसा लगाएगा? अब सोच के देखिए कि यहां क्यों नहीं लोग आ पा रहे, ट्रेनिंगों में क्यों नहीं लोग आ पा रहे, मीटिंगों में लोग क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं है कि बिजनेस लाखों रुपए दे सकता है। जब यहां खड़े होके सुनील सर ये कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए का चेक आएगा, तो बहुत सारे लोगों के सर से बात ऊपर से जाती है। ये तो यहां की बात मैं बता रहा हूं, यहां बैठे हुए लोगों की। जब ये बाहर ये बात बोलते होंगे तो लोगों के अंदर जाती होगी क्या ये बात? दोस्त, आप इस इंडस्ट्री के नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपको लग सकता है ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है तो मार्केटिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सेलिंग का सिकंदर बनना पड़ेगा। आपको यहां मार्केटिंग का मास्टर या सेलिंग का सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है। यहां आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना जरूरी है। सर ने भी अभी हमें बताया कि कामयाब होने के लिए इस इंडस्ट्री में आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। तो सीखने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी कि नहीं लेनी पड़ेंगी दोस्तों? हेलो, ट्रेनिंग या लर्निंग का किसी बिजनेस या फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता। ट्रेनिंग या लर्निंग का उस फील्ड में आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां पर यह डिपेंड नहीं करता कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। डिपेंड इस चीज से करता है कि आपको उस फील्ड में जाना कहां तक है। आपको क्रिकेट खेलना है तो सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको उस फील्ड में कहां तक पहुंचना है यह क्लियर होगा। अगर आपको गली क्रिकेट खेलना है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आईपीएल की टीम में, अपने स्टेट की टीम में या नेशनल टीम में जाना है तो स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? तो जो आज यहां नहीं आ रहे ना, मान लीजिए वो गली गली के आरसीएम करना चाहते हैं और हमें नेशनल लेवल का आरसीएम करना है, तो हमें सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धियां नहीं देगा, उसी विषय का विशेष ज्ञान ही आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। और विशेष ज्ञान क्या होता है? विज्ञान पता होना चाहिए। गाड़ी हम सब चलाते हैं ना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, हम सब उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी गाड़ी को अगर खराब हो जाए तो क्या हम ठीक कर पाते हैं? नहीं कर पाते। किसको बुलाते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को जिसे उस गाड़ी का विशेष ज्ञान यानी विज्ञान मालूम है। मोबाइल हम सबके पास है, महंगे से महंगा हो सकता है, हम सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मोबाइल खराब हो जाए तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? उसे ठीक कौन कर सकता है? जिसे उसका विज्ञान यानी विशेष ज्ञान मालूम होगा। अगर आप इस बिजनेस में आके थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड जाना है तो आपको इसके विज्ञान को सीखना समझना पड़ेगा। और वो बाहर आपको मिलने वाला नहीं है, वो विज्ञान आपको यहीं आके पता चलेगा। आगे बढ़े। एवरीवन गेट पैसिव इनकम, किसी को भी रॉयल्टी इनकम आ सकती है, सबको आ सकती है। क्या ऐसा है?
दोस्त रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट ही हम में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार इस इंडस्ट्री में आने के बाद या रॉबर्ट कियोसाकी की किताबों को पढ़ने के बाद ही समझ में आया ना। उससे पहले हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, हमें कभी नॉन एक्टिव और एक्टिव इनकम के बारे में मालूम था? हमें दो प्रकार की इनकम के बारे में मालूम था? अगर मालूम भी होगा तो वो वैसा वाला ही होगा, 1 नंबर और 2 नंबर वाली इनकम। एक्टिव और पैसिव पहली बार हमें कहां पता चला? ऐसे माहौल में आके, ऐसे सिस्टम में आके ही तो पता चला ना दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत तेजी से समझ में आ रहा है। अब लोगों ने अपना रुझान एक्टिव इनकम के बजाय पैसिव इनकम की ओर करना शुरू कर दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप काम क्या करते हैं। एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम डिपेंड करती है कि आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आरसीएम कमाने वाले सभी को रॉयल्टी इनकम आ रही है। और बताऊं, जो रॉयल्टी पे है उन सभी को भी पैसिव इनकम आ रही है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। पैसिव इनकम यानी आप फिजिकली रहें या ना रहें, आपकी इनकम लगातार आती रहेगी। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि जो 25, 50, 1 लाख, 2 लाख मुझे आ रहा है आज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद भी ऐसे ही आता रहेगा। आप हैरान रह जाएंगे, आपका हाथ कमजोर पड़ जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्योंकि वो जो पैसिव इनकम, जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, वो चीज सही है, वो लक्ष्य सही है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने का तरीका हमारा हो सकता है गलत हो। मैं तो कई बार गुरुजी से भी कहता हूं कि अगर हम कहते हैं कि ये पैसिव इनकम का काम है, तो आज 18-19 साल बाद भी हमें इतना क्यों भागना पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे तरीके में कोई चूक हो रही है, और वो चूक जब तक ठीक नहीं हम करेंगे, और 2 साल 5 साल भाग लेंगे। क्या आज से 5 साल पहले वाली एनर्जी हमारे अंदर है अभी? और आज जो एनर्जी है, क्या आज से 5 साल बाद रहेगी? तो दोस्त, समय रहते हमें इस तरीके को सही सेट करना पड़ेगा। 2 व्यक्ति हैं, नाव में बैठे हुए हैं, एक को तैरना आता है, एक को तैरना नहीं आता। नाव पलट गई, बाहर एक पुल पे एक आदमी खड़ा है, दोनों को देख रहा है। पुल पे खड़े हुए आदमी को दोनों में से छटपटाता हुआ ज्यादा कौन दिखाई देगा? जिसको तैरना नहीं आता। ज्यादा मेहनत करता हुआ कौन दिखाई देगा? लेकिन डूबेगा कौन? हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये मेहनत ज्यादा कर रहा है, ये प्रयास ज्यादा कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको तरीका ही नहीं आ रहा। अगर हमारी मेहनत सही है तो अब तक हम वहां पहुंच जाने चाहिए थे जहां हमें पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि रॉयल्टी इनकम हर आदमी को नहीं आएगी, और ये नहीं करता कि हम काम क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने, हमें अपने मार्केटिंग प्लान में प्रोडक्ट के बजाय कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो आरसीएम का हेल्थ कार्ड अच्छा लगता है इसलिए दिन रात भाग रहे हैं, या आरसीएम के पापड़ से खुश होकर भाग रहे हैं, या आरसीएम के नमक अच्छा लगता है इसलिए भाग रहे हैं? अरे दोस्त, आपको और हमें आरसीएम में मिलने वाले रॉयल्टी कॉन्सेप्ट ने प्रभावित किया ना। और आपको और हमें कौन ताकत दे रहा है? वो पैसिव इनकम, वो ड्रीम। जो चीज हमें ताकत दे रही है, हमने उसको तो छुपा रखा है, और हम लोगों को बता रहे हैं हमारे पास एक तेल है जिसमें मूफा फूफा पीपा पता नहीं क्या क्या है। मतलब आप असली चीज को तो घर में छुपा के जाते हो और नकली चीज लोगों को दिखा रहे हो। थोड़ा सा देखिए दोस्त, रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए। पैसा, हम बात कर रहे थे, पैसा काम से नहीं आता, काम के तरीके से आता है। मान लीजिए एक आदमी जूस का ठेला लगाता है, क्या वो पैसिव इनकम तक पहुंच पाएगा? हाँ, पूरी इनकम, पूरी जिंदगी काम कर लेगा, उसको इनकम आएगी, लेकिन वो आएगी एक्टिव। वहीं पर एक आदमी जूस की बड़ी दुकान लगाता है, तो क्या वो पैसिव इनकम तक पहुंच पाएगा? नहीं। अच्छी इनकम आएगी और बड़ी इनकम आएगी, लेकिन इनकम आएगी
एक्टिव। वहीं पर एक आदमी जूस की दुकान लगाने की फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर देता है और 100, 200, 500 लोगों को जूस के कॉर्नर दिलवा देता है। अब जो इनकम आएगी वो एक्टिव आएगी या पैसिव आएगी? तो हम और आप इसके लिए भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कीजिए दोस्तों, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लोग कहते हैं यार यहां तो कोई मिलता ही नहीं पैसा, किसी को आता ही नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी? तो कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर 100% सक्सेस रेशियो है जी? लाखों रुपए डॉक्टरी की फीस देने के बाद क्या सभी डॉक्टर सफल बन जाते हैं? लाखों रुपए की इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद क्या सभी इंजीनियर को लाखों रुपए की सैलरी आने लग जाती है? मैंने पिछले दिनों एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा और उसमें शायद वो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद आया था। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि इस प्रकार की कंपनियों में कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े दिखाए और ऐसा किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि 8-10 लोग होते हैं ऐसी कंपनियों में जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। उनके नीचे 100-200 लोग रहते हैं जो 3-4-5 लाख रुपए कमाते हैं। उनके नीचे कुछ हजार एक लोग रहते हैं जो कुछ हजार रुपए कमाते हैं। तो आप मुझे बताइए ना, बाहर के कौन से मॉड्यूल में सारे के सारे लोग लाखों रुपए कमाते हैं? सरकारी नौकरी की बात करें तो जो हाईएस्ट लेवल पे होता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उसके नीचे जो 4 सबऑर्डिनेट होते हैं उनको उससे आधा मिलता है। उसके नीचे जो रहते हैं दो हर मैनेजर के नीचे 2 जोनल मैनेजर रहते हैं उनको उससे आधा मिलता है। ऐसा है या नहीं है जी? तो हर जगह तो यही मॉड्यूल काम करता है ना। क्या ये बात हम जब लोग हमसे बोलते हैं तो क्या हम उसका जवाब दे पाते हैं और लॉजिकली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? देखिए, मोटिवेट करके उसको कहानियां सुना के हम उसको शांत कर सकते हैं, उसको हंसा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब तक वो लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा वो काम नहीं करने वाला। और जब तक वो काम नहीं करेगा आपको काम करते रहना पड़ेगा। और अगर आपको ही काम करना था पूरी जिंदगी तो बहुत सारे धंधे बाहर भी तो हैं। सदर बाजार है यहाँ नजदीक में, 15 रुपए का डब्बा लेके आओ, बाहर 150 रुपए में बिक जाएगा। बहुत सारे अपने एनसीआर में प्लॉटिंग वाली कंपनियां हैं, 2 प्लॉट बेच दो, साल में 3 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। अरे हम आए क्यों हैं? उस उद्देश्य को याद रखिए। हमें यहां फाइनेंशियली फ्री होना है। और फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम यानी पैसे की तंगी खत्म हो जाए, समय की तंगी खत्म हो जाए और हमारे बाद भी ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, इसकी गारंटी हो जाए। तो उसके लिए और थोड़ा सा हमें जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग इज सेल्स बिजनेस, ये तो बेचने से चलेगा। ये बहुत बड़ा डर है लोगों में क्योंकि इसका नाम ही कुछ मिसगाइडिंग टाइप का है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी मार्केटिंग वाले लोग इसमें ज्यादा चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग यानी सेलिंग के लोग इसमें ज्यादा कामयाब होते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ऐसा है जो हमने 45 सेकंड प्रेजेंटेशन पढ़ी सुनील सर, वो क्या कहता है? वो तो साफ ये कह रहा है कि जो बेचने में माहिर है, जो सेलिंग का सिकंदर है, वो इस बिजनेस में ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसमें तो वही चलेगा जो सीखने और सिखाने के लिए तैयार होगा। हेलो, लोग क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? क्योंकि उनको ये डर है यहां बेचना पड़ेगा। और हमने भी उस डर को और हवा दे दी है। जब सर बता रहे थे हम वो खाट पे बिछा देते हैं अपना कट्टा और फिर एक एक प्रोडक्ट पे बताते हैं कि बाहर का नमक 28 का, हमारा 18 का, यहां से लोगे तो 5 रुपए बचेंगे। बाहर की डिटोल 42 की, यहां की डिटोल 32 की, 10 रुपए बचेगा। जो बिजनेस उसकी 10 पीढ़ियों को सेट कर सकता है, आपने उसको 10 रुपए में उलझा दिया। तो दोस्त, आपने उसको प्रभावित किया था 28 रुपए वाला नमक 18 में बेच के। तो बाहर मार्केट में 14 रुपए वाले भी नमक वाले हैं। जिस दिन उसको 14 वाला टकरा जाएगा वो आपके भूल जाएगा और अपने उस 14 वाले के साथ लग जाएगा।
तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बिजनेस नहीं है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्टों का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल्स, बिल्डिंग टीम एंड डेवलपिंग दैट टीम। ये लोगों को तैयार करने का, लोगों को विकसित करने का बिजनेस है। सतीश पंडित जी क्या कह के गए? वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों को तैयार करेंगे और लोग हमारे बिजनेस को तैयार करेंगे। क्या उस दिशा में हमारी कार्रवाई जारी है, या आप बेचने और बिकवाने के ऊपर ही लगे हुए हैं? क्योंकि बेचने और बिकवाने वाले आदमी का रुझान कभी भी उस तरीके से नहीं डेवलप होगा जिस तरीके से नेटवर्कर का डेवलप होना चाहिए। गल्ले पे एक बार अगर आदमी बैठ गया ना जिंदगी में, तो वो 5-10 पैसे में उलझ के रह जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने नेटवर्किंग कैरियर की शुरुआत पिकअप सेंटर संचालक के रूप में की, और मुझे ये अफसोस है कि 2 साल जो मैं गल्ले के उस साइड बैठा रहा, मुझे बिजनेस कभी भी समझ में नहीं आया। मेरा तो बस यही लगा रहा, यार इसने पैसे ले गया, ये 1450 की किट दे गया, 1400 ही दे गया, 50 कैसे निकालें इससे। जब गल्ले के इस साइड में आए तो वो वायरस, वो दिमाग में वो चीजें आने शुरू हुई कि बिजनेस 50 रुपए का मार्जिन का नहीं है दोस्त, ये तो 5 पीढ़ियों को सेट करने का धंधा है। तो आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, और हम बाहर नहीं निकल रहे, हम बल्कि हम तो उलझा रहे हैं लोगों को उन चीजों में। वन डे माई बिजनेस विल टेक ऑफ, ये एक मीठी गोली जो मार्केट में हमने अपने लीडरों को चुसा रखी है। एक दिन चल जाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। पिताजी भी जिस स्कूल में जाते थे वहां भी यही गाना चलता था, दादाजी भी जिस स्कूल में जाते थे वहां भी यही गाना चलता था, और बेटा भी जिस स्कूल में जा रहा है वहां भी यही गाना चल रहा है। लेकिन समस्या है कि वो दिन नहीं आ रहा है। जो भी मिला चिंता मत कर, लगा रहा है लगन से लगातार, वो तो सेट हो गए, उनका बात तो भाई साहब 150 करोड़ की संपत्ति होगी, हम लगे हुए हैं अभी भी। और ईमानदारी से बताओ, एक दिन मेरा भी चल जाएगा, ये प्रार्थना है या स्ट्रेटजी है? ये तो दुआ हो रही है, हे अल्लाह मेरा भी एक दिन चलाना, हे भगवान मेरा भी कुछ बनाना। दोस्त, बिजनेस प्रार्थनाओं से नहीं चलते, बिजनेस प्लानिंग से चलते हैं। आपको अब प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये इतनी सारी कहानियां, कार घस गई, गोडे फूट गए, ये रिस्क, ये क्यों, क्या बताया जा रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आर यू रेडी? तैयार है? एनर्जी है? दोस्त, ये इंडस्ट्री बनी है, खुल के खेलो, मिलकर खेलो, क्योंकि अब होगा बड़ा खेला। तैयार है बड़े खेल के लिए? ये छोटी छोटी कुछ धारणाएं हैं जो लोगों के दिमाग में चल रही है, हमें इन्हें दूर करना पड़ेगा, तभी अच्छे लोग हमारे साथ आएंगे, तभी हम बड़ा कुछ काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।